A big positive for IDBI बैंक शेयर होल्डर्स। IDBI बैंक को पीसीए से निकाला जा चुका है। अब पीसीए क्या होता है? तो पीसीए होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। इसका मतलब यह है कि आईडीबीआई बैंक जो है 4 साल पहले आरबीआई ने उसको पीसीए में डाला था, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में। मतलब कि आपके कुछ पुराने पाप इतने ज्यादा हो चुके हैं तो इसलिए आपको वो पाप पहले धोने पड़ेंगे एंड देन यू कैन गो फॉर द न्यू बिजनेस। तो बड़े लोन्स, कॉर्पोरेट लोन्स आप नहीं दे सकते, रिटेल लोन्स यू कैन गो अहेड विद, बट बड़े लोन्स आप नहीं दे सकते। सो इट मींस द फोकस इज नॉट ऑन बिजनेस ग्रोथ बट द फोकस इज ऑन द रिस्क मैनेजमेंट। जो पुरानी चीजें हुई है उसको कैसे पैसा रिकवर वहां से किया जाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिसमें एनपीए ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जहां पे मोर देन 24-25% के क्रॉस एनपीएस हो चुके थे बैंक के। नेट एनपीएस की अगर हम बात करते हैं, द हाईएस्ट लेवल वाज 18.76%, बट नाउ द नेट एनपीएस are at less than 2% and the provision coverage ratio, मतलब जो पुराने खराब लोन्स है उनके लिए जो प्रोविजंस करना पड़ता है बैंक को, so that particular ratio is at 97%. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो करंटली इट इज एट 12.48%. सो आरबीआई के जो बहुत सारे एंगल्स होते हैं जहां से वो हर बार पैरामीटर्स देखते हैं और उसके हिसाब से एक्शंस लेते हैं, तो वो मेजर पैरामीटर्स में आईडीबीआई बैंक खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। भाई ये तो सब समझ में आ गया कि भाई आने वाले समय में बैंक बिजनेस कर सकता है, बट ये कौन शेयर होल्डर्स है? हु आर दीज लकी शेयर होल्डर्स जिनके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है? पहला तो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मसीहा क्यों बोला जाता है? बिकॉज जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है किसी भी इंडस्ट्री में तो भाई एक फोन जाता है एलआईसी को, बोला जाता है भाई यू नीड टू कम इनटू द पिक्चर एंड वी नीड टू सेव दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। दैट्स व्हाट हैज हैपेंड विद आईडीबीआई बैंक आल्सो। सो एलआईसी ने उसमें 51% का स्टेक लिया। करंटली एलआईसी का स्टेक है 49.24%। ये एक प्रमोटर है। और दूसरे प्रमोटर कौन है? मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दो नॉट मतलब एग्जैक्टली नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप बोल सकते हो, उनके नाम से वो शेयर्स वहां पे होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज होल्डिंग 45.48% स्टेक इन आईडीबीआई बैंक। ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो 94.72% का जो स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास है, या फिर गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज या फिर गवर्नमेंट इटसेल्फ के पास ये स्टेक है। अभी ये स्टेक क्यों लिया गया? बिकॉज उस वक्त पे कोई इंटरेस्टेड नहीं था इस बैंक में पैसा डालने के लिए, और ऑलरेडी गवर्नमेंट का 45% का अगर वहां पे स्टेक था, 45-50% का, इन अ वे गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, दो इसको डायरेक्टली पीएसयू बैंक नहीं माना जाता था। भाई किसी ना किसी को तो आके बचाना था, एंड दैट्स वेयर एलआईसी प्लेड अ वाइटल रोल। अभी अगर हम देखेंगे लास्ट 4 क्वार्टर्स में हर क्वार्टर में पॉजिटिविटी इस स्टॉक में नजर आई है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर सारा एक्शन होने के बाद क्या वीडियो बनाते हो किसी भी स्टॉक पे? उसके लिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज है भाई, तो हम यहां पे न्यूज बेस्ड एनालिसिस करके आपको कोई एडवाइस नहीं देना चाहते। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और इन टॉपिक्स के थ्रू हम हमारा नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर दे ताकि आपको लगे कि भाई वी आर डूइंग अ गुड जॉब, और फिर आप हमारे जो रिसर्च प्रोडक्ट्स है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। बट बहुत सारा नॉलेज हम वैसे भी फ्री में देते हैं, तो इट्स नॉट। अगर आपको लगता है भाई अल्टीमेटली सबको इन्वेस्टमेंट्स तो करने हैं, अगर आपको लगता है कि वी आर डूइंग अ गुड जॉब तो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो, स्टॉकोमीटर प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हो, एमएफ को सब्सक्राइब कर सकते हो। पॉइंट यह होता है, एक पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने रखा जाता है और कंसिस्टेंटली वो रखने की कोशिश हमारे साइड से होती है। इट इज नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस टू गो एंड इन्वेस्ट इन दीज स्टॉक्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये क्लैरिफिकेशन बहुत सारे लोग हमें कमेंट में बोलते हैं कि सब होने के बाद क्या वीडियो बनाते हो आप लोग। हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज है जहां पे हमने अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखा हुआ है हमारे परफॉर्मेंस का, तो वो आप लोग चेक कर सकते हो। नाउ अभी ये जो स्टेप है ये क्यों इंपॉर्टेंट लगता है? तो आपने देखा है प्राइवेटाइजेशन का जो एक पुश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो रहा है, जहां पे 45.48% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ओन करता है, 49.24% एलआईसी भी ओन करता है। एलआईसी का भी लिस्टिंग का प्लान है, तो एलआईसी चाहेगा कि भाई ये जो दूसरे बिजनेसेस है वहां से सारी चीजें निकल जाए एंड वी शुड फोकस मोर एंड मोर ऑन आवर कोर इंश्योरेंस बिजनेस। वैसे ही गवर्नमेंट का भी वही प्लान है कि भाई जितना हो सके उतना हम अगर स्टेक डाइल्यूट कर देंगे तो ये डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से जो डेफिसिट हमारे पास क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, सो विल बी एबल टू कवर दैट पर्टिकुलर डेफिसिट। तो ये दोनों एजेंडास बहुत सही तरीके से हो सकते हैं
और अगर पॉजिटिविटी में बैंक आ चुका है, एनपीएस अंडर कंट्रोल नजर आ रहे हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी आरबीआई के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर है, सो उस हिसाब से आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग बेटर for IDBI Bank. I am not suggesting to go and invest in this particular stock. I will not be surprised कि मंडे को या कल फ्राइडे को बहुत ही जबरदस्त तरीके से रेस्पॉन्स मार्केट की तरफ से इस बैंक को मिल सकता है. सो नाउ द फोकस विल शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रोथ ऑफ बिजनेस. तो मैं आशा करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. सो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को ट्राई कीजिएगा दोस्तों. एंड आज महाशिवरात्रि है. सो आज एक महाशिवरात्रि के ओकेजन पे रात को 10 बजे एक लाइव सेशन करेंगे, महाशिवरात्रि इन्वेस्टमेंट सत्संग. तो जरूर उसमें भी शामिल होइएगा दोस्तों. विल ट्राई एंड हैव दैट पर्टिकुलर सेशन फॉर 1 or 2 hours एंड लेट्स डिस्कस. मतलब बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ लाइव सेशन में डिस्कस करने में बहुत मजा आता है. तो जरूर आज शाम को भी जुड़िएगा एट 10 PM. सो मैं आशा करूंगा आप जुड़ेंगे. और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.